ओम शांति। कितना अच्छा हो कि जैसे आज का दिन बीता वैसे ही हर दिन बीते। ऐसा लग रहा है कब सुबह हुई कब रात आ गई पता ही नहीं चला ना। सारे दिन ज्ञान की सुंदर वर्षा, स्थूल वर्षा भी, और साथ ही आत्मा तृप्त होती हुई, भरपूर होती हुई, ये अनुभूति करती हुई कि हमें सचमुच यही करना है। संगम युग में ज्ञान योग की पालना में झूलते हुए, बाबा की याद में मस्त होकर हर दिन बीते, हर पल बीते, यही आत्मा की ख्वाहिश रहती है। और आज ऐसा ही सुंदर अनुभव किया ना सभी ने, किया ना। तो अभी का ये सत्र हमारा थीम ही है व्यक्त से अव्यक्त। बाबा रात्रि में हमेशा हमें श्रीमत देते हैं कि बच्चे अपने चार्ट की चेकिंग, ये भी श्रीमत है। जैसे अमृत वेला उठना, बाबा की याद में बैठना, मुरली सुनना, ये श्रीमत है। और श्रीमत की लंबी एक लिस्ट बाबा ने हमें दी है, सूक्ष्म भी स्थूल भी। उसमें एक श्रीमत, रोज रात्रि को अपना चार्ट लिखो, रोज रात्रि को अपना पोता मेल देख करके ही विश्राम करो। जैसे बाबा एग्जाम्पल देते कि जो व्यापारी होता है वो रोज रात को ये देखता है कि कितना आज कमाई हुई, और उस कमाई के आधार पे यदि कम है तो नेक्स्ट डे ध्यान रखता है। हमने भी सारे दिन में कमाई की या फिर समय को व्यर्थ गंवाया। आज जो बाबा साकार मुरली में कह रहे थे कि कोई कुकर्म ना हो, तो कोई विकर्म तो नहीं किसी कर्मेंद्रिय के द्वारा, ये सुंदर एक चेकिंग है। बाबा कहते कि उन्नति का सबसे सुंदर साधन है चार्ट लिखना, रोज रात्रि को अपने आप को देखना कि कहीं किसी कर्मेंद्रिय ने धोखा तो नहीं दिया। ये जो हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां हैं और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, हम शासक, राजा, मालिक हैं। और बाबा कहते जितने तुम स्वराज्य अधिकारी यहाँ बनोगे उतने ही विश्व राज्य अधिकारी बनोगे। तो यदि यहाँ अपनी कर्मेंद्रियों पर शासन, नियंत्रण नहीं है तो फिर विश्व को कैसे नियंत्रित करोगे? कहते हैं ना, पहले छोटी चीज़ से शुरुआत की जाती है कि पहले ये नियंत्रित करके देखो, ये कार्य करके देखो। यदि वो हम परफेक्टली करते हैं फिर बड़ी जिम्मेवारियां मिलती हैं। तो बाबा ने भी हमें ये एक राज्य दिया है, कर्मेंद्रियों के राजा बाबा ने हमें बनाया है। और रोज़ ये चेक करने को कहा कि अपनी कर्मेंद्रियों को देखो, ये ठीक से कार्य कर रहे हैं। तो अभी हम जैसे कहा थीम ही है ना, व्यक्त से अव्यक्त। तो बाबा ने क्या किया था, बाबा को देखते हुए हम चेक करते चले। सबके पास डायरी पेन तो है ही ना, है ना। सुबह से लेकर के रात तक की जो मेरी दिनचर्या रही है उसमें मैं अपने आप को कितने मार्क्स दूंगा, कैसी रही, कितना संतोषप्रद रहा,
और उसमें कितने सुधार की गुंजाइश है, वो बाबा को सम्मुख देखते हुए। क्योंकि हमें फॉलो फादर करना है, फॉलो मदर करना है, तो बाबा ने जैसा किया हमें भी वही करना है। इसीलिए आप लोगों के सम्मुख आज का ये सुंदर एक पीपीटी के रूप में सत्र है। बाबा मम्मा की एक बहुत बड़ी विशेषता जो हम सबको भी अपने जीवन में लानी है, और रात में उसकी चर्चा इसलिए क्योंकि वो योग निद्रा से जुड़ी हुई बात है। बाबा जागती अवस्था में तो याद में रहकर कमाई करते ही थे, लेकिन मम्मा बाबा रात को जब सोते थे तो सोते हुए भी वो कमाई करते थे, क्योंकि उनकी निद्रा योग निद्रा हुआ करते थे। योग निद्रा, याद में सोना, स्वप्न भी बाबा की याद के, और साथ ही नींद की अवस्था में भी जैसे हम योग युक्त अवस्था में हैं ऐसी अनुभूति करना, ये मम्मा बाबा की सुंदर स्थिति, जिसको भक्ति में समाधि भी कह देते हैं। समाधिस्थ हैं। मम्मा के लिए कहते हैं कि मम्मा जैसे सोती थीं वैसे ही उठ जाया करते थे। उनके बिस्तर में सिलवटें भी नहीं होती थीं। सिलवटें होती हैं ना, रात को जैसे सोती थी वैसे ही उठ जाती थी, बिस्तर पे सिलवटें भी नहीं। तो हम लोग जब सोकर उठते हैं तो ऐसा लगता है महाभारत का युद्ध यहीं हुआ था, है? रजाई इधर, गद्दा इधर, तकिया इधर, सब चीज़ें अस्त व्यस्त। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि योग युक्त होकर नहीं सोते। यदि योग युक्त होकर सोएंगे तो आप अनुभव करेंगे कि जैसे सोए थे वैसे ही उठे, वैसी ही सुंदर अवस्था, उस अवस्था तक हमें पहुंचना है, राइट? और वो निर्भर करता है कि हमारी दिनचर्या कैसी रहे। तो थी बाबा हमारी तरह ही थे, लेकिन व्यक्त से अव्यक्त तक की उनकी यात्रा में जो विशेष उनका ध्यान रहा अपनी दिनचर्या पर, अब चेक करते चलें बाबा को देखते हुए, हम कितना वो करते हैं या आज हमने किया। अमृत वेला, आज मेरा अमृत वेला कैसा रहा? अब अपने आप को चेक करते हुए अपने आप को मार्क्स देते चले। बाबा के का अमृत वेला देखें, जैसे बाबा सुबह 3 बजे, 3:30 बजे एक मिलन की कशिश, एक मिलन का इंतज़ार, कब जैसे सुबह हो और बाबा की याद में मैं डूबूं। क्या अमृत वेले हम बहुत सहज रूप से उठ जाते हैं या फिर मन मार के उठते हैं कि बाबा ने कहा है, श्रीमत है तो उठना है? अमृत वेले के लिए कशिश जैसे बाबा में थी, वो कशिश मेरे अंदर हो कि ये वरदानी वेला है, भगवान से मिलने की वेला है। इस समय भगवान वरदानों से झोली भरते हैं। इस समय मैं जो चाहूँ वो शिव बाबा से प्राप्त कर सकता हूँ। बाबा ने कहा है चाहो तो 8 में आना हो, 108 में आना हो, कोई भी अपनी भूल माफ़ करवानी हो, अमृत वेला बाबा भोलेनाथ बनकर बैठते हैं, बच्चों की झोली भरने के लिए, वरदान देने के लिए। क्या अमृत वेले की ऐसी महत्ता को समझते हुए दिल में रख करके मैं अमृत वेला उठता, और उठने के बाद क्या बाबा की तरह जागती ज्योत होकर मिलन की अनुभूति करता हूँ। आज कैसा रहा और रोज कैसा रहता है, उसके आधार पे अपने आप को जस्ट
10 मार्क्स में से मार्क्स दीजिए कि मेरा अमृत वेला अभी मैं अपने आप को कितना % देता हूँ, या तो 100 में से या 10 में से कितना मैं देता हूँ, और मुझे कितना इम्प्रूव करना है, अव्यक्त होना है ना, बाप समान संपूर्ण बनना है ना। तो अमृत वेला छोटी छोटी चीज़ें ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक ईंट है जो हमें उस अवस्था तक लेकर के चलेगी। इसे हमें मजबूत करना होगा, परफेक्ट करना होगा। अमृत वेले भरपूरता की, संपन्नता की, मिलन की अनुभूति बाबा की तरह आज कितना रहा। मार्क्स दें अपने आप को। ये क्लास नहीं, आज जैसे एक चेकिंग है, चेक एंड चेंज। मुझे देखना है अपने आप को और चेंज करना है। बाबा को सामने देखते हुए, बाबा को फॉलो करने के संकल्प के साथ मुझे भी बाबा की तरह पावरफुल अमृत वेला करना है। कोई मुझे उठाए नहीं, मैं स्वतः उठूं, मेरी नींद स्वतः खुल जाए, ऐसी अवस्था तक नहीं है तो दिल शिकस्त होने की कोई बात नहीं है। ये हमारे लिए एक सुंदर सा आदर्श की प्रस्तुति है भट्टी में कि कैसा होना चाहिए। संकल्प लेंगे कि मुझे ऐसा करना है। ठीक है, मार्क्स दिए, मार्क्स दिए सबने। कई बार ठंड के दिनों में हम उठते हैं अमृत वेला और इतना अच्छी तरह खुद को लपेट कर बैठते हैं कि बस आंखें दिखाई दे रही होती हैं, है ना। तो बाबा भी बहुत ध्यान से देखते होंगे ना कि आखिर ये है कौन, पहचान में नहीं आ रहा, बस इसकी आंखें दिखाई दे रही हैं। तो यदि ऐसे बैठेंगे तब तो नींद ही आ जाएगी ना। बिस्तर पर ही बैठेंगे तो नींद ही आ जाएगी ना। बिस्तर पर नहीं, अलग हाथ पैर धो कर के अच्छे से बाबा के सामने बैठें, जागती ज्योत होकर बाबा को देखें। आगे चलते हैं। मुरली, बाबा ने एक दिन भी मुरली सुनाने मिस नहीं की। जब से शिव बाबा आए 36-37 से लेकर 1969 तक अपने अव्यक्त होने वाले दिन भी बाबा ने मुरली सुनाए। इतनी मुरली की के प्रति एक क्या कहें, प्रेम, डेडिकेशन, समर्पणता और साथ ही मुरली के लिए एक गोप का भाव। मैं भी मुरली के लिए ऐसा ही चातक हूँ कि एक दिन भी मेरी मुरली मिस ना हो। ऐसा तो नहीं कि हम मुरली व्हाट्सएप पे ही हमने सुन ली, व्हाट्सएप पे ही हमने पढ़ ली। मुरली बाबा के घर में, बाबा के सम्मुख बैठकर, जो बाबा ने नियम बनाया है, आप करके देखें। जो क्लास में बैठ कर के मुरली सुनने का आनंद है, उसमें जो एक सुंदर प्रेरणा और टचिंग बाबा की होती है, वो कहीं पे भी ऐसे चलते फिरते सुनने में नहीं होती। बाबा की उपस्थिति आप अनुभव कर सकते हैं सुबह सुबह जब बैठ कर के हम मुरली सुनते हैं। मुरली के लिए क्या ऐसी लगन और निष्ठा, बाबा की तरह। किसी और को ना देखें, बाबा को देखें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बाबा के जैसे बनने की। संकल्प ले लें, एक दिन भी मेरी मुरली मिस नहीं। यदि मैं कहता हूँ कि मुझे मुरलीधर से प्यार है, तो मुरली के प्रति मेरी वैसी ही समर्पणता हो। इसके मार्क्स हैं, हम कितने रेगुलर हैं, कितने पंक्चुअल हैं, उसके मार्क्स हैं।
मनमोहनी दीदी, यज्ञ को चलाने वाली, फिर भी अपना डायरी, पेन, चश्मा लेकर के दादी से पहले ही मुरली क्लास में पहुंच जाया करते थे। अपने बड़ों से हम सीखें, तभी तो बड़े बड़े हैं ना। और हमें आगे बढ़ाने वाली तो बाबा की मुरली ही है ना। अब देखें, अपने आप को मार्क्स दें। मुरली के प्रति मेरी तन्मयता, मेरी समर्पणता, मेरी एकाग्रता कितनी है। कितना रेगुलर और पंक्चुअल हूं मैं मुरली के लिए। ये आधार है मेरी संपूर्णता का। और मुरली सुनने जब आप ही गए, आज को ले लें, आज की चेकिंग। मुरली सुनते समय कैसी थी एक अवस्था? आज बताएं, किस किस ने सीता बनकर मुरली सुनी? सीता बनकर मुरली सुनी। अच्छा, किसने पार्वती बनकर मुरली सुनी? हाथ उठाएं जरा। अच्छा, किसने गोपी बनकर के मुरली सुनी? अच्छा, और बाकी जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उन्होंने क्या बन के मुरली सुनी? 3 ही ऑप्शन है। ये तीनों ऑप्शन में से आपको एक पर टिक लगाना है। फिर से मैं पूछता हूँ, 3 ही ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन नहीं है, ठीक है? जिन्होंने सीता बनकर सुनी वो जरा हाथ उठाएं, लंबा हाथ उठाएं। ओके, ठीक है। जिन्होंने पार्वती बनकर के सुनी, ओके, थैंक यू। और जिन्होंने गोपी बनकर सुनी, गोपी बनकर, ओके, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अपने आप को चेक करना है ना। सीता बनकर मुरली सुनना अर्थात सीता जी ने क्या किया था? लक्ष्मण रेखा से बाहर अपने पैर निकाले थे ना, लक्ष्मण रेखा पार कर दिया था। तो मुरली सुनते हुए सीता बनकर सुनना अर्थात तन यहाँ बैठा हुआ है और मन बाहर जा रहा है। अपने कारोबार को याद कर रहे हैं, अपने घर को याद कर रहे हैं, क्या क्या और काम करना है यहाँ से जा कर के वो याद कर रहे हैं। तन यहाँ बैठा हुआ है लेकिन मन से बाहर चक्कर लगा रहे हैं, सेंटर से बाहर। वो क्या हो गए? सीता बनकर मुरली सुने, है ना। तो सीताएं कल सीता बन के नहीं सुनना, हा? पार्वती बनकर मुरली सुनना अर्थात जब अमरनाथ अमर कथा सुना रहे थे तो पार्वती जी क्या कर रही थी? सो रही थी। तो पार्वती बनकर मुरली सुनना अर्थात सो जाना, हा? तो पार्वती बन के भी नहीं सुनना है कि कबूतर सुन ले, हा? हम सुनना सुने, ऐसा नहीं, हा? गोपी बन करके हमें बाबा की मुरली के एक एक शब्द को अपने अंतर्मन में उतारते चलना है। अब देखो, अपने आप को मार्क्स दो। मुरली मैंने कैसे सुनी आज? सीता, पार्वती या फिर गोपी? एक बार भी बुद्धि बाहर ना गई हो, एक बार भी नींद का हल्का सा झोंका ना आया हो, उबासी ना आई हो, ऐसे चात्रक बन करके कि बस सागर को हप कर लें, ऐसे हमें मुरली सुननी। ऐसा कितना सुना आज, और कल से इस पर और अटेंशन। मुरली का चिंतन कितनों ने किया आज? जरा हाथ उठाएं। चिंतन, थैंक यू। रोज बाबा जो ज्ञान घास खिलाते हैं उस पर हमें गहराई से बाबा की तरह चिंतन जरूर करना है। एक पॉइंट कम से कम लेकर के, जो बाबा ने आज मुरली सुनाई, एक पॉइंट कम से कम लेकर एकांत में बैठकर चिंतन, ये भी श्रीमत का एक अंग है। जो बाबा ने सुनाया उसका सिमरण, सिमर सिमर सुख पाओ,
जो बाबा ने सुनाया उस पर गहराई से हम मनन चिंतन ज़रूर करें। हम सुनते मण भर हैं और चिंतन कण भर करते हैं। सुने भले कण भर, लेकिन मनन करें मण भर। इसके लिए भी एक अपने टाइम फिक्स कर लें कि मुझे मनन चिंतन ज़रूर करना है, क्योंकि जब तक मनन चिंतन नहीं होगा तब तक बातें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए बाबा मनन चिंतन पर खास जोर देते हैं। कहते हैं कि तुम भी गौवें हो, बाबा की गौवें। और गाय क्या करती है? घास खाती है, एकांत में जाकर बैठकर उसे उगारती है, जुगाली करती है, तब जाकर के वो हजम होता है। हम भी जो ज्ञान सुन रहे हैं उसे जब तक मनन चिंतन नहीं करेंगे तब तक वो शक्ति नहीं बनेगा, तब तक वो हमारा नहीं बनेगा, तब तक नशा नहीं चढ़ेगा, तब तक उससे बल नहीं मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि विचार सागर मंथन करके मक्खन निकालो। मक्खन खाएंगे तो शक्तिशाली होंगे, नहीं तो बदहजमी हो जाएगी। इसीलिए मक्खन निकालें और उसे ज़रूर हजम करें, शक्तिशाली बनते चलेंगे। तो रोज़ क्या करेंगे? रोज़ की मुरली से कम 1 पॉइंट, कम से कम, और उस पर मनन चिंतन। ठीक है? बहुत सारी पॉइंट्स ना ले, 1 पॉइंट। हम लोगों ने एक बार एक सुंदर प्रोजेक्ट लिया था, और प्रोजेक्ट ये था कि हम बाबा की रोज़ की मुरली से 1 पॉइंट लेंगे और उस 1 पॉइंट पर गहराई से मनन चिंतन करके उसके स्वरूप बनेंगे। 1 जनवरी से ये लिया गया था, 31 दिसंबर तक क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? 365 बाबा की सुंदर शिक्षाओं से सभी का जीवन सज गया था। 1 पॉइंट लेने से केवल है सहज पुरुषार्थ, बस हमें इसे करना है। ठीक है? कल से क्या करेंगे? कम से कम 1 पॉइंट। जब भी आप चलते फिरते मिलेंगे तो आपसे पूछेंगे कि आज कौन सी पॉइंट पर आपने विचार सागर मंथन किया। करेंगे ना सभी? ठीक है? बनना है बाबा जैसा, तो हमें ये ज़रूर करना है। साथ ही बाबा का सारे दिन में जो सोचना था, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने वाला था। व्यक्त चीज़ों को अव्यक्त में बाबा परिवर्तित कर दिया करते थे। आज हमने ये कितना किया, और वैसे भी अपने लौकिक में रहते हुए हम कितना करते हैं, इसे भी हम चेक करें। कोई भी बाबा स्थूल चीज़ देखते थे, उस स्थूल चीज़ को अलौकिक चीज़ में परिवर्तित कर देते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बाबा यदि पेड़ देखते थे तो कहते थे, देखो बच्चे, जैसे ये वृक्ष है, तुम भी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हो, तपस्या कर रहे हो। बाबा यदि गाड़ी, मोटर गाड़ी देखा करते थे तो कहते थे, देखो तुम्हारा शरीर भी एक मोटर गाड़ी है और तुम आत्मा इसमें ड्राइवर हो। हमें भी बाबा जैसा बनने के लिए, अव्यक्त बनने के लिए, स्थूल चीज़ों को सूक्ष्म में, लौकिक चीज़ों को अलौकिक में बदलने की कला सीखनी होगी और इसका अभ्यास करना होगा। अच्छा देखिए, इसे देखकर, ये स्थूल चीज़ है, एक लौकिक चीज़ है, इसे अलौकिक में कैसे परिवर्तित करेंगे? बाबा का क्या महावाक्य? हाँ, रोज फल खाओ तो बीमारी नहीं होती। ज्ञान का एक फल रोज खाओ तो बीमारी नहीं होगी। ये बात भी बहुत अच्छी है। ठीक है, और क्या करना? अच्छा, ओके, और ओके, सतयुग का फल, ठीक है, और ताज़ा फल। अच्छा, ताज़ा फल है,
अलौकिक में इसे परिवर्तित कीजिएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। हर लौकिक चीज़ फल है, फल को देखते हुए भी इसे अलौकिक में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। रोज़ ज्ञान का एक फल खाओ, जैसे इन्होंने कहा, हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। हाँ, अभी हम बीज बो रहे हैं, सतयुग में हमें फल की प्राप्ति होगी। ये भी एक सुंदर चिंतन हो सकता है, राइट। अच्छा, इसे देख करके बाबा को हम सारा बोझ अर्पित कर दें। बोझ उठा करके नहीं चलना है, अपने सारे बोझ हम बाबा को अर्पित करते हुए चलें। बाबा कहते हैं ना कि मैं बैठा हुआ हूँ, तुम अपने बोझ क्यों उठाते हो, मुझे अपने सारे बोझ अर्पित कर दो, राइट। हाँ, मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। ओके, और बाबा को बहुत अच्छा, बाबा को याद करते रहें, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। और भी चढ़ती कला, हाँ, अभी हमारी चढ़ती कला हो रही है। और बहुत अच्छा, ओके। और नेक्स्ट, आत्मा रॉकेट की तरह जाती है। और अच्छा, और बाबा का से कनेक्शन एक सेकेंड में, ठीक है। इसकी रॉकेट की तरह भी हमारी गति पुरुषार्थ में भी बहुत तीव्र हो। ऐसे ही अभी आप लोगों ने जस्ट चिंतन की शुरुआत की है, हर चीज़ को देखते हुए हम कैसे परिवर्तित करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी विशेषता बाबा की, जो हमारी भट्ठी का थीम है उसी से जुड़ी हुई चीज़ ली है, हर व्यक्त चीज़ को हम कैसे अव्यक्त में परिवर्तित करें, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा हमारी बुद्धि अव्यक्त नहीं होगी। हमारे अंदर एक सुंदर कला विकसित हो जानी चाहिए कि हम कैसे हर चीज़ को देखते हुए उसमें ज्ञान और योग को जोड़ दें। ये चीज़ यदि आ जाती है, हमारे लिए सब चीज़ें सहज हो जाएंगे, राइट। तो ये कार्य भी आप लोगों को करते चलना है बाबा की तरह। कर्म योगी जीवन, जो भी हमारा कार्य है, बाबा को हम देख रहे हैं कैसे बाबा योग युक्त होकर के हर कर्म कर रहे हैं। अब इसमें अपने आप को मार्क्स दें, आज के लिए तो नहीं, लेकिन वैसे भी जो मेरा लौकिक कार्य है उसमें मैं कितना योग युक्त होकर के कर्म करता, बाबा को साथ लेकर के कर्म करता, अपने कर्म का आनंद लेते हुए। देख रहे हैं आप बाबा को, कार्य छोटा सा है लेकिन बाबा के चेहरे पर मुस्कान बहुत बड़ी सी है। कार्य का आनंद लेते हुए योग युक्त होकर के हम कितना कर्म करते हैं। परसेंटेज, यदि 100 मार्क्स हैं इस कर्म योगी जीवन के, तो मैं अपने आप को कितना मार्क्स दूंगा। और एक प्रेरणा लेकर जाएं। इसीलिए पहले के स्लाइड्स आपको दिखाए, हर लौकिक चीज़ को अलौकिक में परिवर्तित करो। बाबा ने भी छोटे छोटे कार्य आप देख रहे हैं, खेत में कार्य करते हुए, सब्जियां लगाते हुए, सब्जियां निकालते हुए, ये कार्य बहुत साधारण से हैं, लेकिन स्थिति हमारी बहुत ऊंची, बहुत महान हो। और वो होता है जब हम योग युक्त होकर कर्म करते हैं। अपने आप को सारे दिन में देखें और मार्क्स दें, हम कितना योग युक्त होकर के आज की दिनचर्या को भी देखें।
सारे दिन कितना योग युक्त होकर रहे, क्लास में भी बैठे हैं, सुन रहे हैं, कितना योग युक्त होकर चल रहे हैं, रूम में जा रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, सामान्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन बाबा की याद कितनी उसमें है। क्योंकि हम केवल कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी जीवन वाले हैं, ये बाबा ने हमें सिखाया। भोजन, कितने ऐसे हैं जिन्होंने आज मौन में रहकर भोजन किया? जरा हाथ उठाएं। मौन में, अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू। लगभग 80%। भोजन बाबा को करते हुए देखें, कितना योग युक्त, इस भावना से कि मैं प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं, बाबा के यज्ञ से मैं प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, बाबा को स्वीकार करा रहा हूँ, बाबा के साथ बैठकर भोजन कर रहा हूँ, बस मैं और बाबा। देखें, बाबा मुनगा खा रहे हैं ना, चूस रहे हैं, लेकिन कितने डूबे हुए, इधर उधर देखते हुए नहीं। मम्मा की भी विशेषता आपने मम्मा के मास में, पिछले मास में सुनी होगी, कभी भी मम्मा मीन मेख नहीं निकालती थी भोजन में कि इसमें नमक ज़्यादा है, नमक कम है, फीका बना हुआ है, मिर्ची ज़्यादा है। नथिंग, जो सामने आया यज्ञ का प्रसाद समझकर उसे स्वीकार किया, इधर उधर देखते हुए नहीं। मैं कितना योग युक्त होकर मौन में बाबा की याद में डूबकर भोजन करता हूं, अपने आप को मार्क्स दीजिए। अब तक कैसा करता आया हूं और आज भी मैंने कैसा किया, आगे क्या करना है। 10-15 मिनट भोजन हम करते हैं, क्या मौन में रहकर योग युक्त होकर बाबा की याद में एक एक गिट्टी नहीं लेना चाहिए? मेरा कल्याण है, मेरी उन्नति है। क्योंकि जो भोजन आप याद में करते हैं वो भोजन कम से कम 16 से 18 घंटे आपके अंदर रहता है, और जिन संकल्पों में आपने भोजन किया है उसी संकल्प के वाइब्रेशन उस भोजन में समा जाते हैं, और अगले 16 से 18 घंटे तक वही संकल्प आपको प्रेरित करते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। जैसा अन्न आप ग्रहण कर रहे हैं, जिन संकल्पों से ग्रहण कर रहे हैं, जिन संकल्पों से वो बनाया जा रहा है, उसका प्रभाव हमारी स्थिति पर बहुत गहरा पड़ता है। इसलिए चलो आप बनाते नहीं हो, लेकिन जब खा रहे हैं कैसे खाना है? मौन रहकर, योग युक्त होकर, एक एक गिट्टी बाबा की याद में। हो सकता है ऐसा? कल जब आप लोग डाइनिंग हॉल में भोजन करेंगे तो एक चक्कर लगाएंगे, लेकिन चक्कर लगाने कोई आ रहा है इसलिए नहीं। स्व अनुशासन, इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ड, स्व अनुशासन। मैं स्वयं ही खुद को अनुशासित करूं, कोई देखे, किसी को दिखाने के लिए नहीं। व्यक्ति जब अकेला होता है ना, अकेले कमरे में है, जब आप अकेले हैं, आपको कोई नहीं देख रहा है, तब आपका वास्तविक व्यक्तित्व सामने आता है। जब आपको कोई नहीं देख रहा है, जब कोई देख रहा होता है तो हम कि लोग देख रहे हैं, हम अपने आप को अनुशासित करके चलाते हैं। लेकिन कोई नहीं देख रहा है तो, कोई नहीं देख रहा है तो अपने अनुसार, तब हमारा रियल रूप सामने आता है कि हम क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। इसलिए कहा स्व अनुशासन। आपको देखने वाले और नहीं हैं, आपको खुद ही देखना है, खुद को अनुशासित करना है, खुद को राज्य भाग्य का अधिकारी बनाना है। भोजन, खेल पाल भी आप जरूर करें, मनोरंजन, लेकिन किसके साथ? बाबा के साथ। जैसे बाबा याद दिलाया करते थे कि बच्चे किसके साथ खेल रहे हो।
मनोरंजन भले करें। बाबा कहते हैं शादी में भले जाओ, लेकिन वहाँ भी बाबा का परिचय दो। खेलो कूदो, भले घूमने फिरने भी जाओ, लेकिन बाबा के साथ जाओ, बाबा की याद में रहो। अब देखें कि हम जब मनोरंजन करते हैं, क्या बाबा को साथ लेकर करते हैं, या बाबा को घर में बिठा देते हैं कि आप बैठिए, मैं थोड़ा सा मनोरंजन करने जा रहा हूँ। जीवन बाबा के साथ है, इसीलिए मेरा हर कर्म बाबा के साथ। आज शाम का योग कैसा रहा? बाबा मम्मा की तरह बहुत एकाग्रचित्त होकर हमने पूरे नुमा शाम योग का आनंद लिया। और क्या रोज ही हम नुमा शाम योग करते हैं? यज्ञ का एक सुंदर नियम है, कम से कम आधे घंटे शाम को बाबा की याद में बैठें, अपने आप को भरपूर करें, विश्व को सकाश दें। नहीं करते, नियम बनाएं, करेंगे इस भट्टी के बाद जाने से लेकर, और करेंगे भी तो कैसे? पूरी एकाग्रता के साथ, डूबकर तन्मयता के साथ, विश्व को सकाश देते हुए। बाबा कहते हैं जैसे अमृत वेले का समय होता है, वैसा ही नुमा शाम का भी समय होता है। रोज रात्रि को, जैसे आज हम बैठे हुए हैं ना, ये एक चार्ट की चेकिंग का या रात्रि कचहरी का आप रूप कह सकते हैं। बाबा मम्मा रोज ही रात्रि को कचहरी लगाया करते थे और पूछते थे कि आज की सारे दिन की दिनचर्या ब्राह्मण जीवन के अनुसार रही। अमृत वेला, मुरली क्लास, ट्रैफिक कंट्रोल, योग युक्त होकर भोजन करना, यज्ञ सेवा करना, ये सारी चीज़ें ब्राह्मण दिनचर्या नियमानुसार रहे। कोई भूल तो नहीं हुई, कोई गलती तो नहीं की। किसी भी कर्मेंद्रिय से यदि कोई गलती हुई, कोई भूल हुई, बताओ, मम्मा बाबा पूछा करते थे। हम भी देखें, कोई भी कर्मेंद्रिय आँखों ने कहीं चंचलता तो नहीं की, किसी की सुंदरता के पीछे तो नहीं गई, कहीं आँखें डूबी तो नहीं। जिह्वा से स्वाद भी है तो बोली भी है, हमने कोई कटु वचन तो नहीं बोले, दुखदाई बोल तो नहीं बोले, लोभवश कुछ ज़्यादा खा तो नहीं लिया। कोई अच्छी चीज़ बनी थी, हमने एक्स्ट्रा खा लिया और पेट में गैस बन गई, हमारी तबीयत खराब हो गई, हमें कायम चूर्ण खाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति तो नहीं है, ये भी तो लोभ है ना। संयमित रहे, तो कहीं भी कोई गलती तो नहीं हुई। जो श्रीमद् बाबा देते हैं उसके अनुसार किसी भी कर्मेंद्रिय से कचहरी, अपनी कचहरी हम रोज लगाएं। आज भी देख लें, कहीं भी कोई भी चूक, अपनी भूल को जितना जल्दी हम ठीक करेंगे, सुधारेंगे, उतने ही जल्दी देवता बनेंगे, उतनी ही जल्दी संपूर्ण बनेंगे। और गलती पे गलती करते जाएंगे तो वो एक कड़ी आदत बन जाएगी। एक पतले धागे को तोड़ना आसान होता है, यदि वही पतला धागा मिल मिल के मोटा रस्सा बन जाए तो उसे नहीं तोड़ा जा सकता। इसीलिए जैसे ही पता चले कि ये मेरी कमी है, ये मेरी कमज़ोरी है, ये श्रीमत के अनुसार नहीं है, उसे चेंज करें, तत्काल चेंज करें, उसके पीछे पड़ जाए कि नहीं, इसे मुझे ठीक करना ही है। जितनी जल्दी परिवर्तन उतना सहज। और बाबा ये सब करने के बाद अपनी याद की स्थिति में मस्त, सब कुछ बाबा को फिर से श्री बाबा को सौंप के याद की अवस्था में। तो अपनी दिनचर्या भी देखें, अपनी कमी कमजोरियों को भी देखें, सुधार का सुंदर संकल्प लें और बाबा को सब कुछ अर्पित करके बाबा की याद में मग्न। चलें, हम भी सभी बाबा के सम्मुख बैठेंगे 5 मिनट।
गहराई से बाबा से दृष्टि लेते हुए अपना चार्ट बहुत ऑनेस्टली जो हमने देखा सुबह से लेकर रात तक, प्यारे बाबा को अपना चार्ट अर्पित करेंगे। संकल्प लेंगे कि प्यारे बाबा, हम भी अपने आप को आपकी तरह व्यक्त से संपूर्ण अव्यक्त बनाएंगे, अपनी संपूर्णता को प्राप्त करेंगे। चलें, पहुंच जाएं बाबा के सम्मुख वतन में और बाबा से दृष्टि लेते, शक्ति भरते अपना चार्ट भी देंगे और शक्तिशाली संकल्प भी करेंगे।